चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने अपना अगला वीडियो वही जहाँ से हम छोड़ के दिए थे, ध्यान द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बेस पर सॉल्यूशन बेसिकली 5 टाइप का होता है। पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तीसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इसको ध्यान दें, अपन दैनिक डेली लाइफ में जोड़ दें अगर, ये सॉल्यूशन हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाइल्यूट का मतलब कि जिसमें अब दोनों के आधार पर ही हमने बताया अभी कि सॉल्वेंट रहता है और सॉल्वेंट में मिलाते हैं सॉल्यूट। अब अगर इसकी अमाउंट बढ़ती जाती है, बहुत कम है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बढ़ती जाएगी तो कुल मिला के कंसंट्रेशन बढ़ रहेगी। ओके, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो। कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो। ओके, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है, फिर अनसैचुरेटेड आता है, सुपर सैचुरेटेड। इनको अपन अपने ऊपर डिपेंड करें। जैसे सपोज करो कि एक व्यक्ति की खाने की क्षमता वन टाइम में है 5 चपाती 5 रोटी। 5 रोटी खा के मस्त हो गया, यानी वो पूरी तरह से भरपेट खा लिया, संतृप्त हो गया, उसको कहा जाएगा सैचुरेट हो गया। अब मान लो कि 5 रोटी की जगह पर वो ससुराल गया और उसको उसके ससुराल वालों ने छोटी छोटी चपाती बना के 5 रोटी की जगह पर कभी 1 रोटी, कभी 2 रोटी, 3 रोटी तक मैक्सिमम पहुंचाया। अभी 3 रोटी में फुर्सत हो गया, अब 2 रोटी की जगह उसको पकाया, तो वो अभी असंतुष्ट है, अभी उसको 2 रोटी कोई दे दे तो खा सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के अनसैचुरेट है, असंतुष्ट है। इसी प्रकार से बताते हैं भी कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बनाते हैं। सुपर सैचुरेट, दोस्तों के साथ पार्टी में गया, क्षमता 5 रोटी की है, 5 रोटी खा लिया तो फ्रेंड ने कहा यार चल 1 रोटी और खा, 1 रोटी उसने और चपा के खा लिया, तो वो सुपर सैचुरेट हो गया, मतलब सैचुरेट से ज़्यादा अमाउंट में उसने खा लिया। अब इसको अपन लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरफ। तो जो मान लो सपोज करो कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है। अब इसमें शुगर मान लो घोलने की क्षमता है इसको 20 ग्राम। अब 20 ग्राम अगर पूरी तरह से शुगर डिजोल्व है तो संतुष्ट हो गया, ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक ऐसी भी कंडीशन होगी कि अगर 21 ग्राम अगर हम शुगर के पार्टिकल डिपॉजिट करते हैं तो 1 ग्राम शुगर का पार्टिकल यहाँ जाकर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा। 1 ग्राम शुगर 20 तक तो इसने डिजोल्व कर लिया, 21 ग्राम अगर हम डालते हैं 1 ग्राम शुगर जो है यहाँ पे जाके बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन है। कुल मिला के कहा जाए कि जिसमें मोर अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व न किया जाए, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें और ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में सॉल्यूट को डिजोल्व न किया जा सके, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अनसैचुरेटेड, मान लो कि हमने 20 ग्राम की जगह पर सपोज करो कि 10 ग्राम खोला, अब ये 10 ग्राम और डिजोल्व कर हो सकता है, मतलब जिसमें और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व किया जा सके, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप जैसे 20 खोला, 1 लीटर में 20 की कैपेसिटी है, 20 ग्राम उसने घोला हुआ है। अब इसको हमने गर्म कर दिया, गर्म करने पर 1 to 4 ग्राम और डिजोल्व हो गया, माने जो सैचुरेटेड में था उससे ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो गया, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट नंबर डेफिनेशन लिखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। In which less amount of solute is dissolved
less amount of solute to dissolve is called dilute solution. In which less amount of solute is dissolved, less amount of solute is dissolved is called dilute solution. सेकंड में आते हैं कंसंट्रेट, कुल मिला के फीका शरबत कह सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब इसमें फीका शरबत, और गाढ़ा शरबत हो गया कंसंट्रेट। इसमें क्या करेंगे, इन विच यहाँ लेस है मोर amount of solute will dissolve, in which more amount of, दूसरा हेडिंग करो concentrate solution, लिखें इसको concentrate solution। concentrate solution में होगा definition इसकी, in which more amount of solute is dissolved, more amount of solute is dissolved is called concentrate solution, is called concentrate solution। थर्ड नंबर पर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड हेडिंग करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड में होता है, जैसे हमने पानी में शक्कर बोला, शक्कर की अमाउंट कम है तो डाइल्यूट ज़्यादा हो गया, तो अब इसमें हमने कैपेसिटी देखते हैं कि जैसे 1 लीटर शुगर हमने बताया था अभी, 20 ग्राम मान लो सपोज करो कैपेसिटी है इसकी डिजॉल्व करने, 20 का 20 हो गया, और अधिक अमाउंट में सॉलिड को ना डिजॉल्व किया जा सकता तो उसको कहा जाएगा सैचुरेटेड। देखो इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन डिजॉल्व, no more amount of solute can dissolve, no more amount of solute can dissolve is called saturated solution, is called saturated solution। अनसैचुरेटेड में सेम, कैन नॉट डिजॉल्व कर दो इसमें, इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट डिजॉल्व, कैन इसमें डिजॉल्व कर दो, इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, उसमें कैन नॉट था, इसमें कर दो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। ये सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में असंतुष्ट हैं और खाएंगे और शक्कर घोलेंगे, ये हो जाएगा मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को घोला जा सके, और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को घोला जाए, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, in which more amount of solute can dissolve than saturated solution, more amount of solute can dissolve than saturated solution। जिसमें सैचुरेटेड की तुलना में और अधिक अमाउंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे शक्कर घोली हुई है 20 ग्राम, हमने गर्म कर दिया, 2-4 ग्राम शक्कर और घोली जा सके तो सैचुरेटेड में, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आ जाएगा। इस तरह से 5 टाइप का कंसंट्रेशन पे बेस हुआ। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तीसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चौथा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और पांच में है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मेनली आप लोग जानते हैं तीन ही होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसकी अवस्था के आधार पर कि वास्तव में सॉलिड और सॉल्वेंट की क्या अवस्थाएं हैं, क्या स्टेट है, अब उनके आधार पर हम उसके बेस पर सॉल्यूशन को टाइप में बांटेंगे। इसमें एक चार्ट बनाइए, चार्ट के माध्यम से पढ़ें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सीरियल नंबर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल। कितने पार्ट में बांटेंगे? सीरियल नंबर, दूसरे में सॉल्यूट, तीसरे में सॉल्वेंट, फोर्थ में टाइप ऑफ सॉल्यूशन और फिफ्थ में एग्जाम्पल। 5 कॉलम बनाएगा। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, फिर सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको हम ट्रिक्स बताते हैं, याद करना नहीं पड़ेगा। 9 टाइप का जान लो कि सॉल्यूशन होते हैं, हालांकि 9 वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, हम बताएंगे कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीरियल में डालो। इसके बाद हम सॉलिड में आते हैं, इसमें हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर से सॉलिड, लिक्विड, गैस, अल्टरनेट करना। फिर सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, अब इसमें सॉल्वेंट वाले 3 बार सॉलिड, 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 फिर 3 बार लिक्विड, 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 3 बार गैस, गैस, गैस। देखो आसान हो गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर 3 बार सॉलिड, 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 लिक्विड, 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 गैस, गैस, गैस। तो ये एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से भूलेगा। तो अब इसमें देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। आप जानते हो कि घुलता कौन किसमें है? हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ध्यान रखना। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व, सॉल्यूट को हमेशा सॉल्वेंट में बोलते हैं। किसको कह सकते हैं? सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। इसी प्रकार से सॉल्यूट क्या है अपना? सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड। भाई बोलने का सिस्टम क्या है कि सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। इसमें क्या हो जाएगा? सॉल्यूट क्या है? पूरे सॉलिड है, ये पूरा सॉल्वेंट है। तो बोलने का सिस्टम क्या होगा? सॉलिड इन सॉलिड। फिर लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, फिर गैस इन सॉलिड, फिर सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड, फिर गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन गैस, फिर गैस इन गैस। इसको लिख सकते हो आराम से, ये हो जाएगा अपना
सॉलिड इन सॉलिड, नोट करना इसको। फिर इधर है लिक्विड इन सॉलिड, फिर गैस इन सॉलिड। इसको अपने से आराम से नोट कर सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, बीच में इन लगा देना है। फिर लिक्विड इन लिक्विड, फिर गैस इन लिक्विड, फिर सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन गैस, लास्ट है गैस इन गैस। तो आसानी से नोट, इनके बीच में इन लगा, सॉलिड इन, सबके बीच में इन जोड़ दो, वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉलिड में सॉलिड जो मिलाते हैं उसका एग्जांपल है एलॉयस, मिश्र धातु। सॉलिड में सॉलिड ही मिलाते हैं। फिर सॉलिड में लिक्विड मिलाना है, CuSO4 डॉट 5H2O, ग्रीन विट्रियो। ये CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या होता है, सॉलिड होता है, और उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिसॉल्व कर देते हैं, तो ग्रीन विट्रियो होता है। फिर है सॉलिड में गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम। पैलेडियम एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, मेटल है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस अगर डालते हैं तो एडजॉर्ब हो जाती है, उसके सरफेस पर चारों तरफ एडजॉर्ब हो जाती है। ये कहलाता है गैस किसमें, सॉलिड में एडजॉर्ब हो जाता है। इसके बाद है सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन। वाटर क्या होता है, लिक्विड, शक्कर बोलते हैं, सॉलिड होता है। सिंपल से एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड, सभी जानते हैं कि अल्कोहल वाले जो पानी मिला के अल्कोहल पीते हैं, तो ये हो जाएगा अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। और मिल्क एंड वाटर भी होता है, बहुत सारे एग्जांपल। फिर लिक्विड में गैस, आप जानते हैं कि जब हम सब पेप्सी कोका कोला खोलते हो तो उसमें गैस मिली रहती है, तो लिक्विड में ही गैस होती है, तो इसमें सीधा एग्जांपल देते सोडा वाटर, केमिस्ट्री लैंग्वेज में इसको सोडा वाटर। नेक्स्ट, इसके बाद है लिक्विड इन गैस। गैस में लिक्विड, देखो वाटर पेपर मिला होता है तो गैस इन लिक्विड हो जाएगा, वाटर पेपर एग्जांपल। और ये हो गया एलॉयस, लिक्विड इन कॉपर सल्फेट, गैस इन सॉलिड का एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम, सॉलिड इन लिक्विड शुगर सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल इन वाटर, गैस इन लिक्विड सोडा वाटर। फिर सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड, सॉलिड इन गैस, जिसमें स्मोक हो जाएगा, सॉरी वाटर वेपर इसमें नहीं जाएगा, सॉलिड इन गैस है ना अभी, इसमें आ जाएगा अपना स्मोक, धुआं, इसमें होगा सोडा वाटर। देखो गैस में सॉलिड स्मोक का सॉलिड पार्टिकल होते हैं, धुएं में कार्बन पार्टिकल वो मिला होता है, और लिक्विड इन गैस में सोडा वाटर, और गैस इन गैस में एयर, हवा। हवा में कई गैसों का मिक्सचर होता है, कई गैसों का मिक्सचर होता है, लेकिन ध्यान देना है लास्ट वाला जो 9 है एयर, ये सॉल्यूशन में होता है,
It is not a solution, but it is a mixture. It is a mixture. Solution भी नहीं आता है, इसको solution के अंतर्गत नहीं आता। एयर होता है, गैस इन गैस को वो सॉल्यूशन के अंतर्गत नहीं रखते। इट इज नॉट टेकन इन अ सॉल्यूशन बट इट इज टेकन इन अ मिक्सचर, एज अ मिक्सचर। इसको मिश्रण के रूप में लिया गया है, मिक्सचर के रूप में लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। थैंक यू।